So hi guys, welcome to our channel that is Jay's Chemonics. That is chemistry का technique. So chemonics. So we have got IUPAC in nomenclature in just basic part in 2 lectures. तो अब उसका सम्स लूँगा मैं. उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट देखो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स. इतना कड़क कंटेंट है ना ये, इतना एपिक कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा भी नहीं, ऐसा कंटेंट है. सो डोंट मिस दिस लेक्चर एंड जस्ट फोकस, बिकॉज इससे आगे कुछ नहीं आएगा. इतना मस्त कंटेंट का यूट्यूब पे कहाँ पे मिलेगा ना आपको. देखिए आप, चलो फास्ट, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं आपका, 1 मिनट. तो चलो फास्ट. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, फोर्थ ऑक्सीडेशन. उससे 1 मिनट. हाँ सो गाइस देखो, सॉरी. सो देखिए उस रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में सबसे पहले चैप्टर अल्कोहल्स फिनॉल ईथर आपका हुआ रहेगा, पर रिविजन के लिए देख लीजिए. तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, तो उसमें मेरे सीक्वेंस के अनुसार ये 4th है, 1 2 3 बाकी अभी वो लूँगा मैं. तो 4th ऑक्सीडेशन, उसमें भी फर्स्ट प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल. तो कितना डिटेल देखो ये, देखो 1 डिग्री अल्कोहल उस दिन क्या अपन ने क्या टाइप्स ऑफ कार्बन आइटम में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी. सो दैट्स इट, दैट प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल. सो देखिए 1 डिग्री मतलब एक कार्बन को एक का 1 कार्बन इज अटैच टू अनदर 1 कार्बन, डिफरेंट कार्बन आइटम. सो देख एक इसको अटैच है यहाँ पे आर ग्रुप पे. आर मतलब अल्काइल ग्रुप रहता है, कौन सा भी ले सकते हैं आप. तो क्या 1 डिग्री अल्कोहल. हाँ सुनिए आप, अल्कोहल की OH फंक्शनल ग्रुप है, बताया सॉरी, बहुत बेसिक हुआ है. देखिए आप कार्बन को ये H और H जॉइन है ना, तो ये जो H रहे, जो 1 डिग्री कार्बन को जॉइन है, दैट इज़ ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया ना. सो 1 डिग्री अल्कोहल को जो हाइड्रोजन जॉइन है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन. क्या 1 डिग्री कार्बन को, दैट इज़ ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल जिसको हाइड्रोजन अटैच है, ये और ये, क्योंकि ये कार्बन को ये और जॉइन है ना, सो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया. और बिकॉज ये 1 डिग्री कार्बन है, सो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन बोलते हैं उसे, समझा. उसको अपन ने ऑक्सीडाइजिंग किया विथ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन वी आर गेटिंग RCOH. हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है. अब सी ये हो गया जेमिनल डायल. अभी ये जो स्ट्रक्चर पूरा हो गया, एक कार्बन पे 2 एडजेसेंट पोजीशन पे OH जॉइन है, तो उसका अपन बोलते हैं जेमिनल डायल. IUPAC बताया, वो आपको क्या नहीं आपको पता रहेगा, पर जेमिनल डायल बोलते हैं. और जेमिनल डायल अनस्टेबल रहते हैं. एक कार्बन पे अगर 2 OH जॉइन है तो उससे वो अनस्टेबल हो जाता है. एक कार्बन पे 2 OH जॉइन, एक कार्बन है उस पर 2 OH जॉइन है, अल्कोहलिक ग्रुप. सो उसको अपन जेमिनल डायल बोलते हैं. तो एक कार्बन पे जब 2 OH जॉइन रहता है तो वो अनस्टेबल होता है. जेमिनल डायल और अनस्टेबल, देयरफॉर ये अनस्टेबल, इसलिए फिर ये H और इसका OH निकल के वाटर गायब हो जाएगा और यहाँ पे अपने को अल्डिहाइड मिल जाएगा, RC=OH. समझा, समझ में आया रहेगा शायद से. सी ऑन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और 1 कार्बन 2 OH ग्रुप्स आर अनस्टेबल. ये यहाँ पे भी ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन यहाँ पे भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन हो गया कार्बोनिल कार्बन का, यह हो गया अल्डिहाइड. मिल गया अपन अल्डिहाइड. अगर if we do further oxidation of aldehyde, then we are getting carboxylic acid. is it clear? देखो पहला रिएक्शन 1 डिग्री रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में पहले 4th अपना ऑक्सीडेशन, तो उसमें अपन ने प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल का बेसिक जनरल फार्मूला देखा. जनरल रिएक्शन दैट जब आर रहता है तो अपन उसको जनरल बोलते हैं ना. 1 डिग्री अल्कोहल, उसमें 2 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब उसको ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन बोलते हैं अपन. जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, देन वी आर गेटिंग जेमिनल डायल, दैट इज RCOH. तो यहाँ पे 2 एक कार्बन पे और sp3 का हाइब्रिडाइज कार्बन पे 2 OH can't be there, therefore they are reacting with each other and water is getting out, therefore then we are getting aldehyde. Afterwards if we done further oxidation of aldehyde, then we are getting carboxylic acid. is it clear? अब ये तो आना चाहिए, शायद से अच्छा पढ़ा है तो देखिए रिविजन में कर लिया. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट ऑफ ऑल टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट है. देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, RCH2OH, समझा ना. एक कार्बन को एक कार्बन अटैच है, देयरफॉर इट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल एंड OH इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल. तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल को जब अपन ये 2 मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज रिएजेंट्स है. अल्कालाइन KMnO4, अल्कालाइन इन द सेंस बेसिक मीडियम, और एसिडिक K2Cr2O7, दैट इज एसिडिक मीडियम. देखिए अल्कालाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. सी नाउ अल्कालाइन KMnO4 जब हम 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो अपने को RCO- मिलेगा. ये सॉल्ट अपने को मिला क्योंकि इन द आयन फॉर्म मिला क्योंकि बेसिक मीडियम है. सो बेसिक है इसलिए फिर वो H और ये रिएक्ट हो जाता है वाटर निकलने के लिए. इज इट क्लियर? ओके, सो RCO- मिलता है प्लस MnO2 ब्राउन. तो यहाँ पे ये ना डी ब्लॉक का रिएक्शन है, आपको पता रहेगा, सब पता है आपको. सी
अल्कालाइन KMnO4 इज इन पर्पल कलर, सो पर्पल टू पिंक ये चेंज होता है और अपने को यहाँ पे MnO2 का ब्राउन PPT मिलता है। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल जब अपन अल्कालाइन, पहले तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज रिएजेंट कौन से हो गए, अल्कालाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7। सो अल्कालाइन KMnO4 को जब हम रिएक्ट करेंगे तो बेसिक मीडियम में, बिकॉज अल्कालाइन इज, सो अपने को RCO माइनस मिलेगा प्लस MnO2 मिलेगा, तो पर्पल टू पिंक कलर चेंज होता है और MnO2 का ब्राउन PPT मिलता है अपने को, प्रेसिपिटेट प्लस H2O निकल जाता है। ये प्लस और माइनस मैंने यहाँ पे लिखा है, पता तो यहाँ पे प्लस है ना, याद रखें, ऐसा कैसे याद रखना है, कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं, इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। देखिए आप अभी है तो इससे बोलना पड़ेगा ना, आप बोलोगे कि ज़्यादा बड़ा ही मार रहा है। देखो अभी 1 डिग्री अल्कोहल जब अपन एसिडिक K2Cr2O7 से रिएक्ट करेंगे तो अपने को ऑरेंज से ग्रीन कलर मिलेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्रोमियम सल्फेट का थ्राइस वाला ये मिलेगा ग्रीन कलर का, प्लस K2SO प्लस H2O, ये तो बाय प्रोडक्ट से H2O और प्लस साइन प्लस मिलता है। ओके सी, बाद में आता है ये वाला, दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, पर इसमें आयन फॉर्म में मिलेगा, इसमें एच जॉइन के साथ मिलेगा, यहाँ पे ब्राउन यहाँ पे ग्रीन, क्रोमियम सल्फेट का थ्राइस, यहाँ पे MnO2 का। बाद में आता है ये देखो ये जोन्स रिएजेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब एडवांस में आया तो आया पर आ भी सकता है, पता नहीं। देखिए जोन्स रिएजेंट CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस एक्वियस H2SO4 in the presence of acetone, that is called as Jones reagent. What? Chromium trioxide plus aqueous H2SO4 in the presence of acetone is called as Jones reagent. अब मेरे को बैठ नहीं था, अभी बैठ हो गया। वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, इज क्लियर माइनस, ये समझ में आ रहा है ना, शायद से तो आ रहा है रहेगा, अच्छा पढ़ा रहा हूँ। आज से हो, बाद में आता है ये 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम PCC, और ये तो भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, फ्रीक्वेंटली मीन्स मोस्टली वो यूज़ होता है, ये तो कभी ये आता ही नहीं, आया तो आना चाहिए आपको। तो क्या आता है देखो PCC, दैट इज़ पेरिडियम डाइक्रोमेट, PCC में सॉरी ये डाइक्रोमेट यहाँ पे, सो PCC इन द सेंस पेरिडियम और पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, अपने को अल्डिहाइड मिलता है विथ माइनस साइन, माइनस से प्लस से लिखा है, बता दो आपको। PCC PDC पायरिडियम डाइक्रोमेट, इसमें भी अल्डिहाइड मिलता है। बाद में यहाँ पे आता है कॉपर, हाँ कॉपर हीट, हाँ अभी सुनिए, कॉपर हीट यहाँ पे 350 डिग्री सेल्सियस और 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में कौन सा भी चलेगा ना, तो इसको आप कैलोरी में कन्वर्ट कीजिए, कैसे करेंगे 350 प्लस 273 और वहाँ पे 400 प्लस 273 करेंगे तो आपको कैलोरी में मिलेगा। तो एग्जाम में ट्विस्ट करने के लिए कैलोरी में डिग्री सेल्सियस के बावजूद अलग से डिग्री सेल्सियस का ऑप्शन वो लोग कैलोरी में दे सकते हैं ना, तो वो ध्यान रखिए, फिर वो पढ़ाया नहीं, तो उसमें अल्डिहाइड मिलता है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड कीटोन वही मिलते रहते हैं। फिर अल्कोहल से फिर आते हैं कोलिन्स रिएजेंट, ये भी बहुत कम पूछते पर आया तो देखिए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस CH2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडिन, वहाँ पे क्या था जोन्स में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस एक्वियस H2SO4 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, पर डिफरेंस यहाँ पे अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, यहाँ पे अपने को अल्डिहाइड मिल रहा है। सो ओके, सो नाउ कम हियर, यहाँ पे प्लस साइन मैंने डाला है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या दिखा यहाँ पे, प्लस साइन इंडिकेट्स दैट it will that all reagents will oxidize olefinic bonds also. Is it clear? Olefinic मतलब डबल बॉन्ड, olefinic कहाँ पे आया था, जब मतलब मैंने जब स्टार्ट किया चैनल तो उस पर टोलेंस रिएजेंट में आपने पढ़ा था ना, टोलेंस रिएजेंट हाँ डू नॉट ऑक्सीडाइज olefinic बॉन्ड, तब बोला था मैं टोलेंस रिएजेंट, नहीं देखा तो वीडियो वो देख लीजिए। हाँ मस्त है वो भी, 3 एपिक रिएजेंट्स टोलन फेलिंग बेनेडिक्ट, बहुत मस्त लिया है। देखो यहाँ पे अभी मस्त लिया है तो बोलूँगा ही मस्त ना। सो यहाँ पे सुनिए आप, हाँ मतलब प्लस जहाँ पे मतलब ये वाला रिएजेंट यहाँ पे प्लस, दो जगह पे प्लस साइन दिया है ना, तो ये वो दोनों ओलिफिनिक बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेंगे, ओलिफिनिक इन द सेंस डबल और ट्रिपल बॉन्ड। हाँ वो वाले इसमें मैंने ओलिफिनिक को सिर्फ डबल बॉन्ड बोला था, पर ओलिफिनिक इन द सेंस डबल एंड और ट्रिपल बॉन्ड एंड तो सुनिए माइनस देखिए डजन ऑक्सीडाइज ओलिफिनिक, मतलब ये 4 है जो ये 5 है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? इट शुड बी क्लियर। अब इसे आप सुनिए, कंडीशंस दैट परमिट इजी आइसोलेशन ऑफ अल्डिहाइड्स इन गुड यील्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल एम्प्लॉय वेरियस क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्पीशीज एज द ऑक्सीडेंट इन अनहाइड्रस मीडियम, मतलब जहाँ पे अल्डिहाइड अपने को फॉर्म होते हुए दिख रहा है वहाँ पे क्रोमियम +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट स्पीशीज है और उस वहाँ पे अनहाइड्रस मीडियम यूज़ किया है। अनहाइड्रस इन द सेंस एब्सेंस ऑफ वाटर, अनहाइड्रस इन द सेंस एब्सेंस ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? इट शुड बी क्लियर, इट मस्ट बी क्लियर।
ओके, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है वहाँ पे एक्वेस मीडियम, देखो यहाँ पे एक्वेस लिखा है, एसिडिक के अंदर ये भी एक्वेस हो गया, ये भी एक्वेस है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये दैट्स ऑल। हाँ, तो अभी रिवीजन, हाँ रिवीजन देख लीजिए। रिवीजन क्या, देखो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, फोर्थ में ऑक्सीडेशन आता है। ऑक्सीडेशन में उससे पहले सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। तो उसमें पहला आता है सम मोस्ट फेमस एसिडिक एंड एसिडिक केमिकल अल्कलाइन केमिकल सॉरी, और सेकंड आता है एसिडिक K2CR2O7। तो उसमें दोनों में अपने को अल्कलाइन में अपने को RCO माइनस मिल रहा था क्योंकि बेसिक मीडियम है, और K2CR2O7 जब रहेगा एसिडिक तो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। दोनों में प्लस साइन वो दोनों ओलिफिनिक बॉन्ड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे बाद में। और फेमस है जोन्स रिएजेंट, फेमस जोन्स रिएजेंट नहीं है, जोन्स रिएजेंट उसका उसमें क्या है वो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस एक्वेस H2SO4, एक्वेस मीडियम में इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड देगा वो अपने को, प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अपने को सिर्फ RCOH मिल रहा था। उसमें पर माइनस साइन था ना, पहले 2 प्लस थे बाद में नीचे के 5 माइनस है, तो माइनस साइन मतलब डू नॉट ऑक्सीडाइज ओलिफिनिक बॉन्ड्स, वही ना, यस। फिर फोर्थ में आता है PCC PDC। PCC इन द सेंस पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC मतलब पिरिडियम डाइक्लोरोक्रोमेट। तो PCC PDC वो भी बहुत फेमस है, वो भी एग्जाम में आते रहते। उसमें भी दोनों माइनस साइन था, उनमें अपने को ऑल्डिहाइड मिल रहा था। देखो मेरे को बैट होगा, आपको भी बैट होना चाहिए, पूरा का पूरा टेबल रिकॉर्ड होना चाहिए जब एग्जाम में समझाया तो माइनस साइन रहेगा। तो डू नॉट ऑक्सीडाइज ओलिफिनिक बॉन्ड्स। उसके बाद आता है कोलिन्स रिएजेंट, उसके बाद कॉपर, उसमें भी 350-400 डिग्री सेल्सियस उसका उसमें अपने को बोला मैं कि कैलोरी में कन्वर्ट करने को आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए उसमें भी ऑल्डिहाइड मिलता है, उसमें भी माइनस साइन है, पहले 2 प्लस के बाद में माइनस है। पहले 2 ऑक्सीडाइज करते ओलिफिनिक बॉन्ड को, नीचे के 5 डू नॉट ऑक्सीडाइज ओलिफिनिक बॉन्ड। आता है कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट में क्या रहेगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो जोन्स रिएजेंट में कॉमन था, प्लस CH2Cl2 प्लस पिरिडीन अपने को ऑल्डिहाइड दे रहा था। या सी ये वाट हो गया, वाओ ऑसम। सो गाइस इफ़ यू लाइक द वीडियो, इसके आगे भी रहेगा बट देन ऑल्सो अब तक कुछ समझा रहेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, so guys we are doing the reaction of alcohols, 1 degree alcohol reactions यार, वो 2 प्लस और 5 माइनस के थे, याद है यार, मतलब आप भी देख रहे हो वीडियो तो देखिए आप। तो ना वी विल मूव टुवर्ड्स, उसके बाद देख लीजिए नॉलेज के लिए कि PCC दैट इज पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC मतलब और पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, उस दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का यूज़ अपन ने 1 डिग्री अल्कोहल में देखा था कि दोनों पहले तो माइनस साइन था, मतलब डू नॉट ऑक्सीडाइज ओलिफिनिक बॉन्ड्स। ओलिफिनिक बॉन्ड्स मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और वो क्या यूज़ करते हैं अपन, हाँ ऑल्डिहाइड मिला था अपने को 1 डिग्री अल्कोहल से, याद है, अच्छा पढ़ा है, देखो याद आना चाहिए। उसके बाद देखो ये स्ट्रक्चर देखो उसका, ये स्ट्रक्चर अभी ये कोई इस पर प्लस 6 ऑक्सीडाइज स्टेट क्रोमियम का आप काउंट कर लीजिए, पर ये एडवांस के और नीट JEE में आएगा नहीं, पर एम्स में आ सकता है ये ऊपर के स्ट्रक्चर, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट और पिरिडियम डाइक्रोमेट। मेरे पास था तो लिख दिया है, तो अभी सब वो छोड़ दो, या आप यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री मतलब एक कार्बन को 2 कार्बन अटैच, 2 कार्बन से अटैच टू सिंगल कार्बन एंड द हाइड्रोजन अटैच टू द 2 डिग्री हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्कोहल है, सॉरी ये OH है यहाँ पे, 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। तो अभी तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो उसको ये जनरल फॉर्मूला है, तो क्या मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल जो अपने को OH मिलता है, तो ये क्या होगा जेमिनल डायल हो गया। वो फर्स्ट इसमें बताया था कि जेमिनल डायल और अनस्टेबल रहते हैं कि एक कार्बन पे 2 OH अलाउड नहीं है, तो इसलिए फिर वाटर विल गेट आउट एज अ बाय प्रोडक्ट और अपने को कीटोन मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट एट द एंड ऑफ द डे अपने को याद कर रखना है कि 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स अस कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज गिव्स अस अल्डिहाइड और फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल सिर्फ अपने को कीटोन देता है, ये याद रखिए। बाद में देखिए यहाँ पे, हाँ सी, और इसमें अभी ऑक्सीडाइजिंग आप पूछोगे कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने के, तो मैं बोलता हूँ कि द सेम चार्ट विच आई हैव गिवन यू इन for 1 degree alcohol, that same chart you need to copy. The only difference is that their difference was that carboxylic acid as well as aldehyde was forming, but here only ketone is going to form, समझा। सेम रहेगा, कौन से देखो 2 प्लस से 5 माइनस है, पहले इसमें था अल्कालाइन KMnO4, सेकंड इसमें था एसिडिक, मैं वो वाला चार्ट की बात कर रहा हूँ जो 1 डिग्री अल्कोहल की था ना, 5 7 थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फर्स्ट वाला था
अल्कालाइन KMnO4, सेकेंड था एसिडिक K2Cr2O7, थर्ड कौन सा था, जोन्स रिएजेंट, फोर्थ था PCC, फिफ्थ था PDC, सिक्स था कॉपर 350-400 डिग्री सेल्सियस, उसको बोला था केल्विन में +273 kJ। बाद में सेवन्थ वाला था कॉलिन्स रिएजेंट, वो सेम यहाँ पे अप्लाई हो गए, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्डिहाइड मिल रहे थे कुछ कुछ इसमें, और कुछ में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे थे, तो इसमें सिर्फ कीटोन मिलने वाले हैं। ये एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इफ फर्दर ऑक्सीडाइज, और एंड 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स ओनली कीटोन। हाँ, यहाँ पे ये रिएक्शन देखिए, ओपिनियर ऑक्सीडेशन, और ओपिनियर या प्रोनाउंस इट एनी बाय योरसेल्फ इट एनी वे इन द वे इन विच यू आर कंफर्टेबल। सो देखिए ओपिनियर ऑक्सीडेशन, तो उसमें देखिए आप 2 डिग्री अल्कोहल प्लस एसिडोन, एसिडोन का स्ट्रक्चर बता रहे आपको, C+O, उसको 2 CH रहते हैं ना, CH3 C+O CH3, दैट इज एसिडोन। तो उस पर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइल का थ्राइस आएगा इसमें, ये स्ट्रक्चर का ये डिटेल में है आगे, तो वो बताऊंगा, अभी सिर्फ याद रखिए। ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर है पोर्शन में। तो अपने को मिलेगा कीटोन, बिकॉज 2 डिग्री अल्कोहल इज देयर, सो वी आर फर्स्ट गोइंग टू गेट कीटोन प्लस CH3CHOH, अपने को यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल फिर से मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप कि आप बोलोगे कि कुछ तो मतलब एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ मैं, पर ये आपको जब फुल डिटेल मैकेनिज्म चाहिए तो फिर ये रिवीजन का पार्ट हो रहा है। यहाँ पे अपने को सिर्फ आंसर से मतलब है, जो अपने को एग्जाम में इन द क्विक वे वी नीड टू राइट, वी मस्ट राइट एक्चुअली। सो पढ़ाई रहूँ या सो ओके। हाँ, अभी 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री। आप 3 डिग्री देखिए, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल, तो उस पर देखिए आप 3 डिग्री। हाँ, इसमें ये एक्सेप्शन है कि जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, PCC और PDC में नो रिएक्शन होता है। जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, PCC PDC पे नो रिएक्शन होता है, पर कॉपर हीट पे अपने को ये प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा, RC, देखिए यहाँ पे RC ये सेम रहेगा, और अपने को क्या चाहिए, अपने को वेपर फेज डिहाइड्रेशन मिलता है। ओके, ये डबल बॉन्ड, ये CH4, ओके यहाँ पे ओके। हाँ, तो इनसाइड वाटर निकलता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH4। हाँ ओके, हाँ, यहाँ का H निकल के वो H निकल के वाटर निकल जाएगा, बाकी का जो बचता है वो यहाँ पे आपके सामने है RCR, ये नीचे का CH, उसको यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे R'। इज इट क्लियर, शुड बी क्लियर। तो ये मतलब देखिए एग्जाम में 3 डिग्री अल्कोहल पूछते नहीं, वो लोग 99% 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल ओनली दे आर आस्किंग, ये पढ़ लीजिए। पर वेपर फेज डिहाइड्रेशन है, होता है E2 मैकेनिज्म, रिएजेंट्स मैकेनिज्म, SN1 SN2 SN1, ऐसे यहाँ पे E1 एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर होता है। हाँ वही। हाँ, अल्कलाइन KMnO4 एसिडिक K2Cr2O7 में अगर अपन ने विगरस ऑक्सीडेशन किया। सो गाइस, सो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करने की बारी आ गई। तो अपन ने पढ़ा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में पढ़ा अपन ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो फर्स्ट 1 डिग्री में, सो 1 डिग्री अपन ने पढ़ा दैट फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अल्डिहाइड। सो याद है ना वो चार्ट, 2 प्लस 5 माइनस, प्लस मतलब ओलेफिनिक बॉन्ड्स को ऑक्सीडाइज करता है, माइनस मतलब डू नॉट ऑक्सीडाइज और डजंट ऑक्सीडाइज ओलेफिनिक बॉन्ड्स। तो अब देखिए आप, और 2 डिग्री कीटोन को देता है। फ़र्क इतना है कि सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम है, ओनली वहाँ पे COH नहीं बनता और अल्डिहाइड नहीं बनता, सिर्फ कीटोन बनता है। इसमें 2 डिग्री से अपने कीटोन देगा, द रेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होल चार्ट इज सेम। मतलब अल्कलाइन KMnO4 एसिडिक K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट, 4th PCC, 5th PDC, 6 कॉपर, 350 डिग्री सेल्सियस और 400 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है कॉलिन्स रिएजेंट। ओके, इज इट क्लियर, इट मस्ट बी क्लियर। ओके हो गया। फिर बाद में क्या आता है, ओके हाँ, फिर आगे 3 डिग्री ज़्यादा एग्जाम पूछते हैं, वहाँ पे एक्सेप्शन है कि जोन्स, कॉलिन, PCC PDC आप लोग नो रिएक्शन देता है, बस अल्कलाइन एसिडिक विकर्स ऑक्सीडेशन देते बाय अप्लाइंग इट वी आर गेटिंग कीटोन। वहाँ पे कीटोन लिखा नहीं है मैंने, पर कीटोन है वहाँ पे। और 3 डिग्री में लास्ट का वो नीचे क्या लिखा था, एंड में क्या था वो, एसिडिक, हाँ कॉपर, वो एक ही बचा था ना कॉपर, वो अपने को वाटर रिलीज होता है, बाकी जो बचता है डबल बॉन्ड लगा देने का। इज इट क्लियर, इट शुड बी क्लियर बाय E2 मैकेनिज्म। ओके सो गाइस, इफ तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज वी नीड टू मेक आवर चैनल अ बिग हिट वन, जस्ट केमोनिक्स, मतलब केमिस्ट्री का टेक्निक्स। सो गाइस, ओके, सो टिल देन गो एंड स्टडी, गुड बाय।